शाहजहां आया तो शाहजहां ने थोड़ी बहुत तब्दीली की और उससे ये भी कहा कि तुम्हारा बाप जो है वो जहांगीर, उसने ऐसा किया, अकबर ने ऐसा किया और तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा कि कोई जरूरी कि दीन के मामले में आबा और अजदाद की पैरवी की जाए। उन्होंने जब इस्लाम के हिसाब से गलत किया है तो मैं उनकी पैरवी नहीं कर सकता हूं। इसलिए उसने बहुत सारी बातों को सुधारने की और सही करने की कोशिश की, लेकिन वो 100% जो हजारों खराबियां पैदा हो गई हो तो उसको दुरुस्त करना ये तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए ये तीनों जो सिलसिले इनके हैं उनमें मजहबी मामले में बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हो गई थी, बल्कि इस्लाम और कुफ्र को एक दूसरे के साथ में मखलूत बना दिया गया था। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह न आते इस मनसब के ऊपर और उन्होंने दीन के लिए यह तजदीदी कारनामा अंजाम न दिया होता तो मैं ये कहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर हमें अपने आप को सही अकीदे और नजरिया के साथ में मुसलमान कहने में भी हमें सोचना पड़ता कि शायद हम इस नजरिए के साथ भी हम मुसलमान रह पाते। इतने ज्यादा खुराफात हिंदुस्तान में थे। इसीलिए हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि अकबर पैदरम अकबर नबूद अकफर बुद, तो दादा बनता है ऊपर चल के, लेकिन उसको बाप में भी शुमार होता है। कुरान ने जगह जगह पर आबा को शुमार किया, आबा अजदाद में। तो उसने कहा कि वो अकफर था, अकबर नहीं था। उसने बहुत ज्यादा कुफ्र किया है। ये खुद आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के अपने भाइयों के साथ में नहीं बनी, आपने खुद अपने भाइयों के खिलाफ बगावत की, अलम बगावत बुलंद किया और हुकूमत आपने खुद ले लेना चाहिए, इसीलिए कि अपने बाप दादा की रविश पर उनके भाई भी जा रहे थे। तो आपने ये देखा कि अगर हुकूमत उनके हवाले हो जाएगी तो जो खराफात उन्होंने पैदा कर रखे वही खराफात आगे चलते रहेंगे और दीन का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा। तो इस वक्त हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद हुकूमत को संभाल लिया और अपने भाइयों से भी उन्होंने बगावत की, भाइयों से भी जंग की और जंग करके हुकूमत आपने खुद संभाली और उसके बाद में आप खुद बादशाह बने हैं। यहां तक कि आपने अपने बाप को भी कई बरसों तक नजरबंद रखा था कि वो लोगों के साथ में मिल नहीं सकता था, चूंकि उसने जो खुराफात थे उन्होंने पेश किए, उन्होंने खुराफात से तौबा नहीं की। तो आपने ये कहा कि तुम जो कर रहे हो गलत है और इस्लामी कवानीन के हिसाब से ये नहीं हो सकता है। तो हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुकूमत संभाली और हुकूमत के अंदर इस्लामी कवानीन नाफिज किए और उसके बाद में पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने इस्लाम को फिर मजबूत बुनियाद के ऊपर रखा। इस वजह से हमारे उलमाए किराम में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुजद्दिद में शामिल किया है। मगर कोई ये ना समझे कि मुजद्दिद का मतलब ये हो कि वो आलिम नहीं थे, सिर्फ बादशाह थे और इन्होंने ये दीन के लिए काम किया, इसकी वजह से उनको मुजद्दिद मान लिया गया। मैंने उनकी तारीख को पढ़ा है। हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह वाहिद वो बादशाह हैं कि जिन्होंने दरसे निजामी बाज़ाब्ता पढ़ा है और वो इतने ज्यादा अहादीस और फिक़ह इस्लामी के माहिर थे कि आप जब तक बादशाहत को संभालते उससे पहले आपने बाकायदा दरसे निजामी हासिल किया बड़े बड़े अजिल्ला उलमाए किराम से और उन्हीं अपने असातिज़ा के बाद उन्होंने फतवा आलमगीरी जो आपने मुरत्तब फरमाई थी तो उनमें अपने असातिज़ा को भी शामिल किया था और फरमाया गया कि उसके बाद हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हुकूमत के संभालने से पहले हमेशा कुतुब खाने ही में रहते थे, वहां किताबों का मुताला करते थे और इतने जय्यद आलिम थे कि जब फतवा आलमगीरी को मुरत्तब किया गया तो सारे मुसव्वदात उनके सामने रोजाना पढ़े जाते थे, आप बाज़ाब्ता सुनते थे और कोई भी बात मशकूक मालूम होती थी तो उलमा से पूछते थे ये मसला ऐसा क्यों है। इस तरीके से आपने तरतीब दिया है तो आप बड़े आलिम दीन भी थे और इसके साथ में हुकूमत को भी संवारा था। इस वजह से अगर उनको तजदीदी कारनामे में शामिल करके अगर मुजद्दिद में शामिल किया जाए तो ये उलमाए किराम का तसाव्वुर नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये इंसाफ की बात है कि ऐसे बादशाह को जिनके पास में दीन भी है और दुनिया की हुकूमत भी है और हमेशा उनका जज्बा दीन को आगे बढ़ाने का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक बुजुर्ग भी कहा जाए, वली कामिल भी कहा जाए और मुजद्दिद भी कहा जाए तो ये मुबालगा नहीं होगा बल्कि ये हक का फैसला होगा। ज़माने में लोगों ने तासुब के साथ में काम लिया है और ख़ास करके ऐसी अजीम शख्सियतों के बारे में कि जिन्होंने इस्लाम को सामने रख कर के दीन का काम अंजाम दिया, उनके साथ में बहुत ही तासुब बरता गया और तारीख़ को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई ताकि दुनिया वालों को ये मालूम हो कि मुसलमान बादशाहों ने लोगों पर जुल्म किया है। हाँ, करने वालों ने किया है,
لیکن جنہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ میں کام لیا ہو تو ان کے عدل و انصاف کو سراہنا پڑے گا۔ فتاوی عالمگیری یہ فقہ حنفی کی بہت ہی مستند اور معیاری کتاب ہے، اور یہ ہندوستان میں ترتیب دی گئی، اور ہندوستان میں اس زمانے میں جو بادشاہ کی طرف سے دارالقضات چلتا تھا تو اس کے فیصلوں کے لیے اسی کتاب کو بنیاد بنایا جاتا تھا، اور علماء کی آسانی کے لیے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا تھا کہ جو مسائل منتشرہ تھے الگ الگ کتابوں میں، ان ساری کتابوں سے مسائل کو اس کتاب میں اکٹھا کیا گیا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو خرابیاں آئی ہیں ان ساری خرابیوں کا سد باب کیا جائے، تو اس کے لیے کوئی ایسا مضبوط اور مستحکم کام ہونا چاہیے کہ اس کا اثر دیر پا ہو اور ہمیشہ اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں اپنے تمام صوبوں میں خط لکھوں اور جو اجلے علماء کرام ہیں ان کو بلا کر کے ان سے میٹنگ کروں اس سلسلے میں کہ ایک مذہب کے نام پر لکھائی کے حساب سے مضبوط کام ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے وہ ہمیں کیا ساتھ دیتے ہیں اور اس کام کو کس طریقے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام صوبوں سے اجلے علماء کرام کو بلایا۔ تاریخ میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ تقریباً 400 علماء کرام، وہ ایسے نہیں کسی علماء، اس زمانے کے جید علماء کرام میں جن کا شمار ہوتا تھا، چوٹی کے جو علماء مانے جاتے تھے، ان لوگوں کا انتخاب ہوا اور ان کو حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس آگرہ میں بلایا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ میں میٹنگیں ہوئیں اور پھر کتاب کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے اس کے مشورے ہوئے، کتاب کے لکھائی میں کن کن چیزوں کو بنیاد بنانا ہے اس کے اصول خود حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرتب فرمائے، اور اس کے بعد میں آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ اس کام کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ میں انجام دیا جائے کہ فقہ حنفی اور ہمارے جو عقائد ہیں جو ہمارے اسلاف سے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے عقائد کے جس کے اوپر اجماع لوگوں کا رہا ہے، انہی چیزوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا صحیح اسلام یہی ہے، ہمارا صحیح مسلک یہی ہے، تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جو خرابیاں آئی ہیں اور اسلام کے نام پر لوگوں نے غلط رسومات کو اپنا لیا ہے، ان ساری خرابیوں کا سد باب ہو جائے۔ اس لیے حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ عالمگیری کو مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہم فرا ہیں اور شیخ معصوم جو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب ہیں وہ بھی اس فتویٰ کے شامل رہے، بلکہ وہ خود فرماتے شاہ عبد الرحیم صاحب انفاس العارفین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذکر کیا کہ جب یہ مسودات تیار ہوتے تھے تو بادشاہ باقاعدہ اس کو سنتے تھے۔ اس کے لیے جب آپ نے یہ سنا کہ